विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे नाव में बैठकर। नाव में और भी बहुत से लोग थे। संयोग की बात, नाव बीच मझधार में बहने लगी और ज्यों ही वह नाव जोर से बहने लगी, मल्लाह ने कहा, अपने अपने भगवान को सब याद कर लें, अब यह नाव मेरे हाथ में नहीं रही। पानी का प्रवाह बड़े जोर का आ रहा है और आगे भंवर है, शायद डूब जाए, अतः सब भगवान को याद कर लें। मल्लाह का इतना कहना था कि कुछ लोग रोने लगे, कुछ भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी नाव में ही बैठे थे। उनके पास में एक कमंडल था और उन्होंने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलना आरंभ कर दिया और कमंडल से पानी भर भर कर नाव में गिराने लगे। लोगों ने कहा, यह क्या कर रहे हो? पर वे तो अपनी मौज में, उनकी बात कौन सुन रहे? वे तो नदी से पानी लेकर नाव में भरते रहे और जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नाव घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहाँ नाविक का अपना वश चलता था। और नाविक ने कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं रही, किनारा पास में ही है। यह सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर निकालने लगे और वैसे ही जय सिया राम, जय जय सिया राम कहने लगे। लोगों ने कहा, बाबा तुम पागल हो क्या? ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी ने कहा, क्या बात है भैया? लोगों ने कहा, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती? साधु बने हो, वेश साधु का रख लिया है और काम मूर्खों के जैसे करते हो। वैसे ही नाव डूबने की बात हो रही थी, तुम और कमंडल से नाव में पानी भरने लगे, लोग डूब जाते तब। बाबा जी ने कहा, भैया दया तो तब आती जब मैं अलग होता। मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख का काम कैसे किया जाए? लोगों ने कहा, जब नाव बह गई तब तो तुम पानी नाव के भीतर भरने लगे और जब नाव भंवर से निकलने लगी तब पानी वापस बाहर निकालने लगे। तुम उल्टा काम करते हो। बाबा जी ने कहा, नहीं भाई, हम उल्टा नहीं सीधा ही करते हैं। यह उल्टा कैसे हुआ? लोग बोले, यह सीधा कैसे हुआ? बाबा जी ने कहा, सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं। हमें लगा कि भगवान को नाव डुबोनी है, उनकी ऐसी मर्जी है तो अपने भी इसमें सहायता करें। और जब नाव भंवर से निकल गई तो समझा कि नाव तो उन्हें डुबोनी नहीं है, अब हमें उनकी इच्छा के अनुसार काम करना है। यह सोचकर पानी नाव से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए तब, हमें हमारे जीने मरने से तो कोई मतलब नहीं। भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है, पूरी जानते नहीं हैं। पहले यह जान लेते कि भगवान खेल ही करते हैं, उन्हें नाव डुबोनी नहीं है तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय हमारे मन में यह बात आई नहीं, समझ ही ना सके। हमने तो यही समझा कि नाव डुबोनी है, यही उनका इशारा है। भैया यह जो कथा है ना, यह शरणागत भक्त का लक्षण है, जैसा उन संत ने किया। पर आप सब लोग यह मत करना कि कहीं नाव डूबने लगे तो उसमें पानी भर दें, और भरें तो रोएं बिल्कुल नहीं। यही समझना कि जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, बड़े आनंद की बात है और इस घटना के पीछे भी कोई ना कोई मंगल छिपा हुआ है, हमारा कल्याण छिपा हुआ है। वे जो चाहें सो करें और हमारा आनंद उसी में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।